अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तस्वीरों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यासनी आपकी खिदमत में हाजिर है। बर्फ पिघल गई और वो तमाम कयास आराइयाँ दम तोड़ गई जिसके बारे में बात की जा रही थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत के साथ भारत में वनडे और T20 सीरीज खेलेगी और इसका बाकायदा ऐलान भारतीय क्रिकेट बोर्ड की वर्किंग कमेटी के इजलास के बाद किया गया। नजर में रहते हो जब तुम नजर नहीं आते, ये सुर मिलाते हैं जब तुम इधर नहीं आते। नजर में रहते हो जब तुम नजर नहीं आते, ये सुर बुलाते हैं, ये सुर बुलाते हैं जब तुम इधर नहीं आते, ये सुर बुलाते हैं जब तुम इधर नहीं। तो जनाब, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की वर्किंग कमेटी के इजलास में यह तय हो गया कि पाकिस्तान की टीम इस साल के आखिर में और आइंदा साल के शुरू में भारत 3 एक रोज़ा मैच और 2 T20 मैचों की सीरीज के लिए दौरा करेगी। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान ये 3 एक रोज़ा मैच चेन्नई, कोलकाता और उसके साथ साथ ये मैच दिल्ली में खेले जाएंगे और साथ साथ 2 T20 मैचों के लिए जिन 2 जगहों का इंतखाब किया गया, बेंगलोर और अहमदाबाद में ये 2 T20 मैचेस खेले जाएंगे। और इस बारे में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने क्या कहा, आपको दिखाता है। The BCCI working committee has decided today to resume the ties, the cricket ties with Pakistan, and the BCCI will be inviting Pakistan team in 3rd week of December for 3 ODIs and 2 2020 games, and the venue are also being finalized, and the nitty-gritties will be decided by the BCCI president Mr. N. Srinivasan, and he'll be talking to the Pakistan Cricket Board and working out the formalities and arrangements. दोनों मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड, दोनों मुल्कों के अवाम के लिए ये एक बड़ी खबर है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा सरबराह चौधरी ज़का अशरफ, जिनकी कोशिशों को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी सराहा और उनका कहना यह है कि 6 माह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जो कोशिश कर रहे थे उसमें उन्हें कामयाबी मिली। और ख़ुद चेयरमैन PCB चौधरी ज़का अशरफ ने कदाफी स्टेडियम लाहौर में मीडिया के सामने क्या कहा, वो भी आपको दिखा देते हैं। मैं समझता हूँ जी कि ये अच्छा रिज़ल्ट निकला है। जो पिछले 6 माह से उनसे हम बातचीत कर रहे थे और जितनी हमारी मीटिंग्स हुई हैं श्री निवासन साहब से बहुत पॉजिटिव हुई। और ये मैं जब बना हूँ अक्टूबर में PCB चेयरमैन, तो उस दिन से लेके आज तक मुख्तलिफ ICC बोर्ड सबसे ताल्लुकात अच्छे किए, इंक्लूडिंग BCCI। मैं समझता हूँ एक बड़ी पॉजिटिव मूव है, एक पॉजिटिव आउटकम है जो PCB और BCCI की जितनी हमारी मीटिंग्स थी उसका रिज़ल्ट निकला। ये 6 माह की मुसलसल जो जदोजहद और कोशिश थी उसका ये रिज़ल्ट निकला। चेयरमैन PCB कह रहे थे कि 6 माह से जो कोशिश कर रहे थे उसमें उन्हें कामयाबी मिली। पाकिस्तान क्रिकेट के अवाम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल और खिलाड़ी इस तमाम सूरत हाल पर बहुत खुश हैं और देर आया दुरुस्त आया, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बार फिर क्रिकेट के मुकाबले जल्द होने जा रहे हैं और उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा शायकीन क्रिकेट को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन बूम बूम शाहिद आफरीदी इस वक्त लंदन से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। शायद खुश आमदीद कहेंगे, आपको क्या तबसरा करना चाहेंगे इस तमाम सूरत हाल पर? एक क्रिकेटर की हैसियत से पाक भारत क्रिकेट रवाबित बहाल होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आई थिंक मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा क्लियर तो बात को नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये है कि अच्छी बात है और एक पॉजिटिव कदम उठाया गया है। लेकिन और अच्छा होता और ज़्यादा मज़ा आता कि इंडियन बोर्ड कहती कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं 3 वनडे और 3 2020 खेलने, तो और ये ज़्यादा अच्छा हो जाती चीज़। लेकिन वेल खैर जो भी है, आई थिंक समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और मेरे ख्याल में आई होप कि फ्यूचर में बेहतर हो चीज़ें। अगर शायद ये जानना चाहूँगा आपसे कि दोनों मुल्कों के अवाम चाहते हैं, दोनों मुल्कों के खिलाड़ी चाहते हैं कि एक दूसरे की टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान में मद्दे मुकाबिल हों। खिलाड़ियों के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है जब पाकिस्तान और भारत की टीमें मैदान में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होती हैं? देखें, यह बात यह है कि दोनों मुल्क की जो नेशन है वो दोनों चाहती है कि क्रिकेट दोबारा वापस आओ। वहाँ की नेशन हमें चाहती है वहाँ पे देखना और हमारी नेशन उन्हें चाहती है यहाँ पे खेलते हुए देखना। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट होती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। एक ग्रेट एंटरटेनमेंट है। मेरे ख्याल में एशेस
कप जो बिटवीन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड होता है उससे बड़ी सीरीज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की होती है। तो मेरे ख्याल में इस चीज को नहीं रोकना चाहिए और लोगों के लिए एक अच्छी एंटरटेनमेंट है। लोग देखना चाहते हैं क्रिकेट, पाकिस्तान इंडिया गेम्स, तो मेरे ख्याल में इस चीज को कंटिन्यू रखना चाहिए। ये नहीं हो कि साल में एक मैच हो या हमारी अपनी मर्जी से बोलें कि सीरीज हमारे यहाँ होनी चाहिए या ये खेलना चाहिए, वो मर्जी नहीं होनी चाहिए। दोनों साथ मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ आना चाहिए। शायद पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट रवाबित बहाल होने जा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीम एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। 2008 में पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा भारत का दौरा किया था। 30 मार्च 2011 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान भारत में आखिरी एक रोजा मैच खेला गया था। यह अलग बात है कि हम बांग्लादेश में एशिया कप में भारत के साथ खेले। 2008 में पाकिस्तान के लिए आप आईपीएल में खेलने गए, दक्कन चार्जर्स की आपने नुमाइंदगी की। आप क्या कहेंगे, भारत में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कितनी पजीराई होती है? जिस तरह मैंने अभी आपसे कहा कि वहाँ के लोग हमें खेलते हुए देखना चाहते हैं वहाँ पे, और मेरे ख्याल में वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेज है क्रिकेट का। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी क्रेज है क्रिकेट का, पाकिस्तान में भी। तो मेरे जो अपना एक्सपीरियंस रहा है इंडिया में खेलने का, डेफिनेटली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपेक्टेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ क्रिकेट ज़्यादा इंजॉय करते हैं, मज़ा भी प्रेशर में खेलने का आता है कुछ। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद आफरीदी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन, टेलीफोन लाइन पर लंदन से हमारे साथ मौजूद है। क्यों पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट जरूरी है, इस पर आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज का हमारा ये खास प्रोग्राम पाक भारत क्रिकेट रवाबित की बहाली पर 3 एक रोजा और 2 T20 मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस साल के आखिर में भारत का दौरा करेगी, और इसकी तफसीलात ब्रेक से पहले हम आपको बता चुके हैं। अब बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, 1996 और 2003 वर्ल्ड कप खेलने वाले राशिद लतीफ से, जो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। राशिद, एक क्रिकेटर की हैसियत से, एक साबिक कप्तान की हैसियत से पाक भारत क्रिकेट रवाबित की बहाली पर क्या तबसरा करेंगे आप? खुशाइन बात है कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में खेलने पर राजी हो गया, क्योंकि काफी अर्से से चल रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है। लेकिन मेरे ख्याल से खुशाइन बात है दोनों क्रिकेट टीम के लिए, शौकीन के लिए और हर एक के लिए कि पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है वो बाहर की तरफ जा रही है। राशिद, पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीम में मैदान में हो तो स्पॉन्सर्स, अवाम, मीडिया सभी की तवज्जो जो है वो ये क्रिकेट हासिल कर लेती है। क्रिकेट के फरोग में पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट आपके ख्याल में क्या किरदार अदा कर सकती है? अरे बिल्कुल, इसमें जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट के लिहाज से, हर एक के लिहाज से बहुत ही हाई प्रोफाइल सीरीज होती है, और डेवलपमेंट के लिहाज से नो डाउट जितनी क्रिकेट व्यूवरशिप होगी, लोग देखेंगे टेलीविजन पे या ग्राउंड पे, तो उसकी अहमियत वहीं पे होती है कि कितना देखा जा रहा है। और पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज हमेशा से बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, और स्पेशली यंग जनरेशन जो कि मायूसी का शिकार है क्योंकि होम सीरीज नहीं हो रही, तो टीवी पे भी देखना पसंद नहीं कर रहे इतने लोग। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का कहीं पे भी मैच होगा, छोटा हो, बड़ा हो, बुढ़ा हो, ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो, लोग हर कोई क्रिकेट की बात करेगा। और ये दिसंबर तक मेरे ख्याल से सिर्फ इस सीरीज के बारे में तबसरे होंगे और बातें होंगी, और यही क्रिकेट की खासियत है पाकिस्तान इंडिया टीम की। बहुत शुक्रिया आपका राशिद। तबसरे होंगी, बातें होंगी, साबिक क्रिकेटर्स बात करेंगे तो बिल्कुल हम भारत के साबिक टेस्ट कैप्टन बिशंग सिंह बेदी को इस वक्त प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बिशंग सिंह बेदी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक रवाबित क्रिकेट के थे उस पर डेडलॉक आ गया था, बर्फ जो है वो पिघलने लगी है और अब क्रिकेट होने वाली है। देखिए, मैं बहुत खुश हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के जो क्रिकेटिंग टाइज हैं वो रिवाइव हो रहे हैं, और मैं ये भी समझता हूँ कि क्रिकेट एक ऐसा वाहिद मीडिया है जिसके जरिए से कि दोनों मुल्क एक दूसरे करीब आ सकते हैं। बेदी जी, ये सवाल हमने राशिद लतीफ से भी किया, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन से। जब पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीम में मैदान में एक दूसरे के करीब आती हैं तो मीडिया, अवाम, स्पॉन्सर सभी की तवज्जो वो हासिल कर लेते हैं। एक भारतीय क्रिकेटर, भारत के साबिक टेस्ट क्रिकेटर की हैसियत से आप क्या कहेंगे, क्रिकेट कहाँ पहुँचेगी जब पाकिस्तान और भारत की टीमें कुछ महीने बाद एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगी? देखिए, ये काफी नेचुरल है कि स्पॉन्सर्स भी आएंगे, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट बहुत है इस सीरीज में। जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच में इंटरेस्ट है, वैसे इंडिया पाकिस्तान सीरीज में भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। तो इसमें किसी किस्म का किसी को भी मैं नहीं समझता को गिला होना चाहिए कि अगर स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, या बच्चे भी दोनों टीमों के बच्चे जो हैं उनको भी एंडोर्समेंट मिल रही है, तो खुशी की बात है।
और बेदी साहब, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये करना चाहूंगा। चैंपियंस लीग में पाकिस्तान की डोमेस्टिक T20 चैंपियन सियालकोट स्टैलियंस को मदऊ किया गया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान भारत में क्रिकेट होने जा रही है। क्या इसका सीधा मतलब मैं ये लूं कि 2013 के IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ी भी एक्शन में होंगे? देखिए, उसका मैं नहीं कुछ कह सकता टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज IPL एक ऐसी गेम है जो कि मेरे सिस्टम में तो नहीं उतर रही टू बी ऑनेस्ट। बट ये जो है ना नेशन टू नेशन जो कॉन्टेस्ट, ये बहुत जरूरी है और होना चाहिए, और इसमें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए हम दोनों बोर्ड्स को। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में खेलेगा और वो उनके लिए ये डोमेस्टिक सीरीज होगी, होम सीरीज होगी। अब मैं देखूंगा कि हिंदुस्तानी बोर्ड जो है वो कैसे इसको ऑर्गेनाइज करता है। और मैं तो देखिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, ऑनेस्टली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। बहुत शुक्रिया आपका बेशंग सिंह बेदी साहब, राशिद लतीफ, शाहिद आफिदी और बेशंग सिंह बेदी से हमने बात की पाकिस्तान भारत क्रिकेट रवाबित की बहाली पर। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड चौधरी ज़का अशरफ की 6 माह की कोशिशें रंग ले आईं और पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें मैदान में आमने सामने होंगी। भारत के मैदान होंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी और भारतीय खिलाड़ी आमने सामने होंगे। क्यों पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों को लोग एक्शन में देखना चाहते हैं? पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान जब भी मैदान में मार्का होता है तो क्या कुछ मैदान में होता है, एक झलक आपको दिखा देते हैं। पाकिस्तान और भारत दो मुल्क, रिवायती हरीफ, किसी भी शोबे में उनका आमना सामना हो तो मुकाबला भी जबरदस्त होता है। और क्रिकेट तो दोनों मुल्कों के अवाम के लिए खेल से ज्यादा अहम है, इसलिए शिकस्त देखना दोनों तरफ के शायकीन को बिल्कुल पसंद नहीं, जिसका सीधा असर पड़ता है क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ियों पर। इसीलिए वो भी एक दूसरे से भिड़ने में देर नहीं लगाते। चाहे वो किसी फास्ट बॉलर की टेल एंडर से टकराव हो। Fantastic pictures. What a game. या एक लेग स्पिनर और ओपनिंग बैट्समैन की तू-तू मैं में। That's what happened. Just a matter of collision. Set his concentration. Here's the collision. That's you don't know who was at fault there. By Ajmal and the keeper, particularly Cameron Akmal, against Gautam Gambhir. विकेट कीपर को ओपनर की किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो अंपायर्स और टीम के खिलाड़ियों को दरमियान में बीच बचाव के लिए कूदना पड़ता है। Chat continued. And Billy Bowden has jumped in there and just settled matters. कुछ दिलचस्प मनाजिर स्टेडियम में बैठे शायकीन के भी होते हैं जो अपनी टीम की कामयाबी पर भंगड़े डालते हैं और अगर कोई खिलाड़ी आउट हो जाए तो सर पकड़कर बैठ जाते हैं। जी हाँ जनाब, यही है पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट मुकाबलों का हुस्न। कौमी वनडे और टेस्ट टीम के कैप्टन मिसबाह-उल हक कदाफी स्टेडियम लाहौर में आए और उन्होंने इस खुशी के मौके पर क्या कहा, आपको दिखा देते हैं। मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और शायकीन के लिए और प्लेयर्स के लिए भी, दोनों तरफ के। मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे से लोग इस चीज़ को मिस कर रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट जो कि सबसे बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है इसकी, वो नहीं हो रही थी। आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर क्रिकेट ऑफ बोथ कंट्रीज़। काफ़ी अरसे से प्लेयर्स भी इस चीज़ को मिस कर रहे थे और स्पेशली आप देखेंगे लोग जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और मेरे ख्याल में ये एक हमारे दोनों ममालिक के लिए एक जो रवाबित बहाल हो रहे हैं क्रिकेट में ओवरऑल भी मेरे ख्याल में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो आई थिंक जो भी मैं तो खुश हूँ, मेरे ख्याल में उसके अलावा जितने भी लोग हैं और जितने भी प्लेयर हैं दोनों तरफ के, मेरे ख्याल में उनको काफ़ी खुशी होगी इससे। और कुछ ऐसे ही ख्यालात का इज़हार पाकिस्तान T20 टीम के कैप्टन मोहम्मद हफीज़ ने भी किया। उनका कहना यह था कि अभी तो ऑस्ट्रेलिया और वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप सामने है, भारत से मुकाबला कुछ दूर आगे है, लेकिन उसके लिए भी हम तैयार हैं। ये तो बहुत बड़ी खुशी होगी कि जब इंडिया पाकिस्तान में आएगी, क्योंकि जैसे हम लोग इंडिया जाते हैं और वहाँ से हमें मोहब्बत मिलती है, इसी तरह उनके लोग जब इंडिया की टीम पाकिस्तान में विज़िट करती है तो पाकिस्तान के लोग उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत
देते हैं और उनको अपनी आंखों पे बिठाते हैं और मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा उनकी करते हैं। तो आई थिंक कि जब भी पाकिस्तान इंडिया जाए या इंडिया पाकिस्तान आए, दोनों मुल्क एक दूसरे के, दोनों मुल्कों के जो लोग हैं वो बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी इज़्ज़त देते हैं और इंशाल्लाह ताला आई विश कि इसके बाद इंडिया के भी जो टूर है वो पाकिस्तान में होगा। बिल्कुल ठीक कहा। पाकिस्तान T20 के कैप्टन मोहम्मद हफीज ने पाकिस्तान भारत जाए या भारत पाकिस्तान, क्रिकेट होनी चाहिए और दोनों मुल्कों को खेलता हुआ देखना चाहते हैं क्रिकेट के शायकीन। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ मजीद बात करेंगे पाक भारत क्रिकेट मुकाबलों पर।